पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सैनकू कोहाकू के साथ उसके गांव पहुंच जाता है, लेकिन उसको गांव में जाने की अनुमति नहीं मिलती। इसके बाद सैनकू क्रोम को उसकी चुनौती में हराकर अपने साथ शामिल कर लेता है। और अब आगे सैनकू के आने की खबर गांव में फैलनी शुरू हो जाती है, जिसपे गांव के लोग तरह तरह की बात करनी शुरू कर देते हैं। गांव का सरदार अपने सेवकों से पूछता है, क्या वो कोहाकू तो नहीं है जो इस बाहरी आदमी को गांव में लाना चाहती थी? जिसपे सेवक जवाब देते हैं, हाँ आपने सही सोचा। ये सुन के सरदार गुस्सा हो जाता है कि हर बार मेरी अपनी ही बेटी नियम क्यों तोड़ती है। कोहाकू पे उसके पिता का गुस्सा देख के रूरी खांसते हुए नीचे गिर जाती है। इसके बाद क्रोम सैनकू से पूछता है, बताओ हमें क्या करना होगा वो दवाई बनाने के लिए। हमें रूरी को ठीक करना है, कुछ भी करके। जिसपे कोहाकू बोलती है, मैं अपनी बहन को ठीक करने के लिए तुम्हारी किसी भी चीज में मदद कर सकती हूँ। जिसपे सैनकू दोनों को समझाना शुरू कर देता है। ये हमारे किंगडम ऑफ साइंस का पहला प्रोजेक्ट होगा, एंटीबायोटिक्स बनाना। ये एक ऐसी दवाई है जो आदमी के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को मारती है। इसकी खोज 20वीं सदी में हुई थी और इसने उस वक्त बहुत जानें बचाई थी। क्योंकि हम यहाँ कोई ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी बीमारी क्या है, लेकिन कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये सुन के दोनों जोश में आ जाते हैं। हम तैयार हैं, बताओ क्या चाहिए। सैनकू बोलता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एंटीबायोटिक्स बनाने के दो तरीके हैं। पहला बायोलॉजिकल, जिसमें पेनिसिलिन बनता है, और दूसरा स्टोन रूट, जिसमें सल्फा ड्रग बनता है। लेकिन यहाँ स्टोन वर्ल्ड में पेनिसिलिन बनाना तो बहुत मुश्किल है, और अगर हम स्टोन रूट से सल्फा ड्रग बनाते हैं तो हमें बहुत लगन और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। ये सुन के क्रोम बोलता है, तो जवाब सीधा है, चलो स्टोन रूट लेते हैं। जिसपे सैनकू बोलता है, तुमको पता है ना हमारी परिस्थिति के बारे में, हमको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना होगा। और सैनकू सल्फा ड्रग बनाने की प्रक्रिया समझाना शुरू कर देता है। हम एक के बाद एक आइटम इकट्ठा करेंगे। बेशक ये थोड़ा धीरे होगा, पर हम अपने इलाज तक पहुंच जाएंगे। सैनकू के सल्फा ड्रग बनाने की प्रक्रिया देख के दोनों के होश उड़ जाते हैं। सल्फा ड्रग के रूट को देख के क्रोम बोलता है, लोहा सबसे पहले है। बेशक मुझे नहीं पता कि वो क्या होता है, पर चलो इसी से शुरुआत करते हैं। इसके बाद रात में सैनकू क्रोम और कोहाकू को बताता है कि ये धरती घूम रही है। जिसपे कोहाकू बोलती है, अगर ऐसा है तो मैं इस डाली से क्यों नहीं गिर रही? जिसपे सैनकू जवाब देता है, ग्रेविटी की वजह से। क्रोम बोलता है, मुझे ये अजीब लगता है कि क्यों ये एक ही तारा एक जगह पर रहता है। इसपे सैनकू बोलता है, क्योंकि ये नॉर्थ स्टार है, ये हमेशा नॉर्थ दिशा ही दिखाता है। जिसपे कोहाकू बोलती है, मुझे तो ये थोड़ा नॉर्थ से हटके लग रहा है। ये सुन के सैनकू बोलता है, गलती का तो कोई चांस ही नहीं है। पर रुको, अर्थ अपने एक्सिस से सरक गई है। इतने समय में ये धीरे धीरे खिसकती रही, और अब नॉर्थ स्टार नॉर्थ नहीं रहा। जब भी मैं अपनी जीपीएस से हाकुने नहीं पहुंच पाया, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि नॉर्थ स्टार अब नॉर्थ नहीं रहा? जिसपे क्रोम बोलता है, तो महान सैनकू को भी इस पत्थर के बारे में नहीं पता। मुझे ये पत्थर उस गंजे पहाड़ के ऊपर मिला, जिसको अगर हम पानी में तराते हैं तो ये हमेशा उत्तर दिशा ही दिखाता है। जिसे देख के सैनकू बोलता है, अरे ये तो चुंबक है। जिसपे क्रोम बोलता है, दत्त तरेगी, तुमको इसके बारे में भी पता है। सैनकू चुंबक को उठा के बोलता है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, अब हमारे पास चुंबक है। और अगले दिन सैनकू क्रोम और कोहाकू नदी में चुंबक की मदद से लोहे की रेत ढूंढने चले जाते हैं और चुंबक की मदद से लोहे की रेत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एक तरबूज बहता हुआ उनकी तरफ आता है, जिसमें से एक छोटी लड़की निकलती है। कोहाकू बोलती है, ये स्वीका है। क्रोम स्वीका के हाथ में उसकी चुंबक देखता है, जिसको क्रोम उससे छीन के बोलता है, तुमने मेरा सामान मेरी मर्जी के बिना कैसे लिया? जिसपे स्वीका बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाती इस चीज की वजह से जो मेरे सर पर है। पर अगर तुमको मदद चाहिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी। ये सुनकर सैनकू बोलता है, ठीक है, किंगडम ऑफ साइंस को जितनी मदद मिल सके उतना अच्छा है, हम किसी को भी मना नहीं करेंगे। और स्वीका को अपनी चुंबक देके बोलता है, और वैसे भी तुम जैसी छोटी लड़की ये काम ज़्यादा अच्छे से कर सकती है। ये सुन के स्वीका नदी में डूब के रेत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। जिसपे क्रोम बोलता है, तुम मोमोटारो नहीं हो, इसलिए डूबना मत। क्रोम की ये बात सुन के सैनकू पूछता है, तुमको मोमोटारो के बारे में किसने बताया? और हाँ, तुम गोरिल्ला के बारे में भी कैसे जानते हो, क्योंकि वो यहाँ जापान में तो है ही नहीं। जिसपे कोहाकू बोलती है, ये सब मेरी बहन ने बताया है। उसको 100 के आसपास कहानियां आती हैं जिनमें इन सब चीज का जिक्र है। सैनकू बोलता है, अब तो इस रूरी से मिलना ही होगा।
इसके बाद सुइका सैनको से पूछती है, तो ये रेत लोहे में बदल जाएगी? सैनको बोलता है, हाँ। इस रेत के छोटे भाग में एक भाग कोयले का मिला के गर्म करने से हमें लोहा मिल जाएगा। लेकिन असली मुश्किल तो अब है। लकड़ियां तो 700 डिग्री पर जल जाती हैं, लेकिन इस रेत को लोहे में बदलने में हमको और ज़्यादा तापमान चाहिए, लगभग 1500 डिग्री। जिसपे कोहाको पूछती है, तो हम इसको इतना गर्म कैसे करेंगे? क्या ये मुमकिन भी है? सैनको बोलता है, हमको पूरा जोर लगा के फूंक मारनी होगी। हमको बहुत ज़्यादा हवा इसमें फूंकनी होगी। ये लो, शायद ये हमारा काम कर दे। और चारों मिलकर हवा करनी शुरू कर देते हैं। क्रोम बोलता है, मेरे हाथ थक गए। जिसपे सैनको बोलता है, रुकना रुकना मत, वरना ये ठंडी हो जाएगी। कोहाको पूछती है, और कितना टाइम लगेगा? सैनको बोलता है, कम से कम 30 से 40 घंटे। जिसे सुन के सबकी फट जाती है। ये करते हुए उनको रात हो जाती है और अगला दिन भी निकल जाता है, लेकिन रेत जरा भी नहीं बदलती। जिसपे सैनको बोलता है, हमको और लोग चाहिए। और वो दोनों गिनरो के पास जाते हैं और गिनरो सोते हुए चांदी का बाला मांग रहा होता है। ये सुनकर सैनको बोलता है, ये हमारे झांसे में फंस गया। समझो गिनरो आ गया। हम विज्ञान का चारा डाल के और आदमी इकट्ठा करेंगे, लेकिन गांव के सभी लोगों को चांदी का भाला नहीं चाहिए। हमको ये पता लगाना होगा कि उनको क्या चाहिए। जिसपे स्वीका बोलती है, मैं इस काम में बहुत अच्छी हूँ। मैं एक तरबूज में बदल सकती हूँ, इसलिए मैं कहीं भी बिना दिखे जा सकती हूँ। स्वीका को तरबूज बनते देख के सैनको बोलता है, गजब। तो ये पता लगाना तुम पर है कि गांव के लोगों को क्या चाहिए। और स्वीका जानकारी इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। गांव के लोग सैनको के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद स्वीका आके बताती है कि मैंने 3 लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुना था। उनको बॉयफ्रेंड चाहिए जो कि ताकतवर हो, जो दिखने में अच्छा हो और जो उनके खाने का ध्यान रख सके। जिसपे सैनको चौंक के बोलता है, कि ये हम उनको विज्ञान से कैसे दे सकते हैं, लेकिन खाने का हम इंतजाम कर सकते हैं। जिसपे स्वीका बोलती है, मुझे याद आया, गांव में एक लड़का है जो अपने माता पिता से शिकायत कर रहा था कि वो मछली खा के बोर हो गया है। ये सुन के सैनको बोलता है कि कि मुझे पता था तुम ये कर लोगी। अब मुझे पता चल गया कि हम विज्ञान की किस चीज का इस्तेमाल करेंगे उनको अपनी तरफ लाने के लिए। जिसपे कोहाको और क्रोम पूछते हैं, तो क्या तुम अब उनके लिए खाना पकाओगे? पर विज्ञान का खाना बनाने से क्या लेना देना। जिसपे सैनको जवाब देता है कि कि लेना देना है, खाना विज्ञान ही तो है। स्वीका अपने कुत्ते के साथ किसी चीज से खेल रही होती है। जिसपे सैनको पूछता है, तुम किस चीज के साथ खेल रही हो। स्वीका बताती है, ये मेरे दोस्त चॉक्स का पसंदीदा खिलौना है, डॉगटेल मिलेट। जिसपे सैनको जवाब देता है, तुम्हारा मतलब फॉक्सटेल मिलेट से है ना। ये काम कर सकता है। हम इसकी मदद से एक बहुत अच्छी खाने की डिश बना सकते हैं, जो कि मेरी दुनिया में सबको पसंद आती थी। इसके बाद अगले दिन चारों मिलके फॉक्सटेल मिलेट को काट के लेके आ जाते हैं और एक पत्थर पे पटक पटक के उसका भूसा निकाल के पानी में धो के छान लेते हैं और उसके बाद उसको पीस के आटा बना लेते हैं। फिर उस आटे में कुछ अंडे तोड़ के और पोटेशियम कार्बोनेट मिला के गूंदना शुरू कर देते हैं। साथ ही में सैनको बताता है कि इस डिश की खोज एक दुर्घटना में 4वीं सदी में मोंगोल ने करी थी। वो भी तुम्हारी तरह एक पागल था जो कुछ भी नया करने से पीछे नहीं हटता था। और फिर सैनको बाकी का सामान डाल के अपनी पकाने की विधि जारी रखता है और जब ये बन के तैयार हो जाता है तो सैनको बताता है कि इस व्यंजन का नाम है रोमेन। लेकिन कोहाको पहली बार इसको खाने में झिझकती है क्योंकि फॉक्स टेल मिलेट का स्वाद बिल्कुल बेकार था। जिसपे क्रोम बोलता है, तो ठीक है, मैं खा के देखता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी नई चीज से नहीं डरता। और जैसे ही वो थोड़ा सा खाता है उसको ये इतना अच्छा लगता है कि वो एक ही बार में सारा खत्म कर देता है। उसके बाद कोहाकू और स्वीका भी खाना शुरू कर देते हैं और उनको भी ये इतना अच्छा लगता है कि वो रोने लगते हैं। तीनों को देख के सैनको भी खाना शुरू कर देता है, पर पहले ही निवाले में उसको पता चल जाता है कि ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। लेकिन सैनको वापस उनकी तरफ देखता है। इनको ये खाना दूसरी दुनिया का लग रहा है, तो इसका मतलब ये काम कर देगा। इसके बाद सैनको अपना ठेला लेके गांव के पास चला जाता है, जिसकी खुशबू सूंघ के गांव के लोग उसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। सैनको बोलता है कि रोमन की ताकत से मैं इस गांव पे पूरी तरह नियंत्रण कर लूंगा। ये देख के कोहाको बोलती है कि तुम इस वक्त एक बुरे आदमी लग रहे हो। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।